देखें जो शॉर्ट एस्से है ना, शॉर्ट एस्से में हमारे पास जो एलिमेंट्स ऑफ एस्से राइटिंग है वो कम हो जाते हैं। सो हम वैसे बात कर रहे थे कि एस्से के अंदर है हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। अब पहली बात तो ये कि शॉर्ट एस्से की जो स्टेटमेंट होगी ना, या तो वो व्हाई पे होगी या फिर वो हाउ पे होगी, कि हाउ ग्लोबल वार्मिंग इज अफेक्टिंग आवर सोसाइटी, या तो ऐसे होगी, ठीक है। या फिर आएगी व्हाई इज नेशनलिज्म एन इशू इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, तो वो या तो व्हाई को टच करेगी या फिर हाउ को टच करेगी। दूसरी बात ये कि जब हम व्हेन एंड वेयर की बात करते हैं, तो व्हेन एंड वेयर में एक तो चीज आपकी ये है कि हम कहते हैं कि हम हिस्टोरिकली कॉन्टेक्चुअलाइज करेंगे अपने टॉपिक को, लेकिन शॉर्ट एस्से के अंदर हमारे पास हिस्टोरिकल कॉन्टेक्चुअलाइजेशन का टाइम ही नहीं है कि हम बताएं कि कब से ये मसला शुरू हुआ। तो हम जब बात करते हैं, हम आज की ही बात करते हैं, हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर मौजूद होते हैं। सो आपका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो शॉर्ट एस्से में से कट गया। हमारे पास शॉर्ट एस्से में है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। आज की दुनिया की बात करें, आज की दुनिया में या तो होगा आपके पास इंटरनेशनल कम्युनिटी, इस सेंस में हो सकती है कि अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो जाहिर बात है कि वो आपकी इंटरनेशनल कम्युनिटी है, और अगर हम बात करें वॉर ऑन टेरर की तो वो आपकी नेशनल एक इशू है जिसकी हम बात करें। सो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में इंटरनेशनल और नेशनल डोमेन हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो आपका शॉर्ट एस्से होता है वो फॉल कर रहा होता है रिफ्लेक्टिव एस्से की कैटेगरी में, which means you are supposed to think about a topic, you are supposed to contemplate a topic, and then you have to offer your ideas about it. इसमें जो who और what वाला पोर्शन है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट है वो इलेबोरेट होती है। यानी ये नहीं है कि इसमें आपने एक डायरेक्ट छोटी सी थीसिस स्टेटमेंट लिख देनी है, उसको इलेबोरेट नहीं करना, बल्कि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो आपकी एक थीसिस स्टेटमेंट है और उसकी एक्सप्लेनेशन है। So most of the times ये reflective topics होते हैं, जैसे it is dangerous to be right when the government is wrong. At times ये आपकी literary quotes होती हैं. So वो quotes कैसे होती हैं? Frailty, thy name is women. So आपको इस तरह के topics आ जाते हैं। और बाजुकात ये आपकी एक जो continuous process है human society के evolve करने का, ये उसके ऊपर होती हैं, और इसको हम philosophical कह सकते हैं। फिलोसॉफिकल इस सेंस में कि जो हमने हमारे आइडियाज और जो हमारी मशीन्स हैं या इन्वेंशंस जो हैं जिनके इवॉल्व करने के साथ ह्यूमन सोसाइटी जो है वो डेवलप हुई है, जैसे मॉडर्निटी इज एन अनएंडिंग प्रोसेस, या व्हेन लाइफ थ्रोज लेमन्स दैट यू मेक अ लेमनेड। तो ये तीन तो हमारे पास इसकी ट्रेडिशनल डायमेंशंस है शॉर्ट एस्से की। इसके अलावा हमारा जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है उसे हम माइनस नहीं कर सकते। अभी मैं एक पेपर देख रही थी, उसमें बलूचिस्तान कमीशन का पेपर आया, उसमें लिखा हुआ था कोविड-19 मिथ्स एंड रियलिटीज। तो हम माइनस नहीं कर सकते कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को जिसके अंदर हम जिंदा हैं और उसके इश्यूज को। तो वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, आपसे नॉलेज इंफॉर्मेशन के बारे में पूछा जा सकता है। और शॉर्ट एस्से में ये बहुत डिपेंड करता है कि आप किस इदारे के अंदर अप्लाई करें। सो अगर आप मोटरवे में अप्लाई कर रहे होंगे तो आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो ट्रैफिक से या रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में हो सकते हैं। अगर आप लेबर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे उससे रेलेवेंट सवाल किया जाएगा। अगर आप टीचिंग के लिए कर रहे हैं तो उससे रेलेवेंट, यानी जो भी आपका डिपार्टमेंट है, पेरेंट डिपार्टमेंट, उससे मुतल्लिक आपको ऐसे के टॉपिक्स दिए जाते हैं। और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का अगर कोई इशू है जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है या कोविड है, तो उसके ऊपर तो सवाल लाजमी आएगा। लेकिन शॉर्ट एस्से के अंदर हम जो एलिमेंट्स होते हैं या जो हमारी डायमेंशंस हैं लॉन्ग एस्से की, उसको कट शॉर्ट कर देते हैं और हमारे पास शॉर्ट एस्से बचता है। इसके अंदर हमारे पास मिसालें काफी सारी आती हैं। एग्जाम्पल्स का काफी पोर्शन होता है। एग्जाम्पल्स जो हैं वो पर्सन्स भी हो सकते हैं, और एग्जाम्पल जो हैं वो आपके पास इंसिडेंट्स भी हो सकते हैं। दोनों तरह की मिसालें होती हैं, और इनको ऑर्गेनाइज करने का तरीका ये होता है कि आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। आई होप कि शॉर्ट एसे का आपको एक बहुत ब्रीफ लेकिन एक कॉम्पैक्ट आइडिया मिल गया होगा कि हमने शॉर्ट एसे को कैसे लिखा।